देवी कहते हैं कि मोमिन की ताल्लुकात इस कदर के होने चाहिए, इस कदर के होने चाहिए कि अगर उसको चोट लगती है तो दूसरी मुसलमान भाई बेदार रहता है कि हमारे भाई को चोट लगी है, हमारे भाई को तकलीफें पहुंचती है। मुसलमानों, ए मुसलमानों, कटिहार की सरजमीन के नौजवानों, ए कटिहार के सरजमीन के मोमिनों, ए कटिहार के सरजमीन के मोमिना औरतें, तुम सुन लो, अगर फिलिस्तीन के सरजमीन के अंदर आज मुसलमानों को, आज मेरे मुसलमान भाइयों को बम के अंदर आज हमारे मुसलमान भाइयों को जलाया जा रहा है, सताया जा रहा है, मिसाइल के जरिए से वो जाए, तकलीफ दी जा रही है, भूख के मारे तरसते हैं, प्यास के मारे आज मुसलमान भाई फिलिस्तीन की सरजमीन के अंदर तरसते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हुए कहते हैं कि अगर उसका एक जिस्म का एक टुकड़ा अगर बीमार पड़ जाता है तो पूरा जिस्म बुखार के मारे तड़प उठता है और वो बेदार रहता है। आज सरजमीन फिलिस्तीन के अंदर लड़ाइयाँ हो रही है, जो लड़ाई अभी बर वक्त पे चल रही है। मेरे अजीज साथियों, आपको कभी हमदर्द बन सके आप उनका? कभी आपने उनके लिए दुआएं की? कभी आपने उनके लिए सदकाएं की? कैसे आप हमदर्द हैं? जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं कि आपसे ताल्लुकात इस कदर के होने चाहिए, इस कदर के होने चाहिए कि अगर मेरी उंगली कटती है तो दूसरे मुसलमान भाइयों को चोट पहुंचती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी और मुस्लिम शरीफ के हदीस के अंदर इरशाद फरमाते हुए कह दिया। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। आज फिलिस्तीन के सरजमीन के अंदर मुसलमानों को बम के जरिए, मुसलमानों को मिसाइल के जरिए इस कदर ही दबोचा जा रहा है, जो हॉस्पिटल के अंदर इस कदर की बच्ची, जो बच्चे तरसतेंगे, माँ की दूध पीने वाला बच्चा है वो बच्चा तरसता है, वो बच्चे को इस कदर की हालात बना के रखा है। हे मुसलमानों, क्या दर्द महसूस होती है आपको? कौन से मुसलमान है? कैसा आप मोमिन है? किस कदर के मोमिन आप? कैसे इस्लाम कबूल करने वाले हैं आप? कैसे ईमान रखते हैं अपने रब कायनात के ऊपर? कैसे ईमान रखते हैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर? हे मुसलमानों, किस कदर की मुसलमान आप है कि भाई को गादरों मूली की तरह काटा जा रहा है, दबोचा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पैर के तलवे के ऊपर, नोक के ऊपर रखते जा रखेंगे, बच्चों को तो से जा रखेंगे। बच्चे हमारे रो रखेंगे, जो बच्चे 6-6 साल के हैं, जो बच्चे 5-5 साल के हैं, जो 6 महीने के बच्चे हैं, जो 8वें महीने के बच्चे हैं, वो बच्चे तरसते हैं माँ के दूध के लिए। और वो यहूदी, वो गद्दार, वो मक्कार इस तरह ही बमबारी कर रहा है। वो बेटियां, वो बेटे, वो बच्चे, वो बच्चियां इतना तरसता है, माँ के दूध के लिए इतना तरसता है कि बेताब हो जाता है। काश अगर मेरी माँ मेरे करीब होती, मुझे चंद ही घोट दूध पिलाती, मैं आसूदा हो जाता। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर एक मुसलमान को ऐसा हो जाए, एक मुसलमान को ऐसा हो जाए जो एक दूसरे के साथ ऐसे हालात करते हुए जाए। मेरे अजीज साथियों, अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हुए रवायत करते हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन को फतह कर लिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुनैन को फतह किए तो माल गनीमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकसीम करना शुरू कर दिए। जो लोग गरीब थे, जो लोग कमतर वाले थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तकसीम करना शुरू कर दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची कि ये जो माल गनीमत है, ये माल गनीमत अंसार के कबीले के लोग भी हासिल करना चाह रहे हैं। सुनिए हदीस, बहुत गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं, खड़े हो गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खिताब करते हुए कहते हैं, खिताब करना शुरू कर देते हैं। हम्दो सना के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं, या माशरल अंसार अलम अजिदकुम दलालन फादाकुमुल्लाहु बी वअलतम फाकनाकुमुल्लाहु बी।
वमुतफर्रिक़ैन फजमअकुमुल्लाहु बी। ये अंसार के कबीले के लोगों, ये अंसार के लोगों सुनो, जिस माल को तुम हासिल करना चाह रहे हो, वो माल के बारे में एक मर्तबा सुन लो, तुम अपने माजी के बारे में सुन लो। या मासरल अंसार अलम अजिदकुम दलालन फहदाकुमुल्लाहु बी। अल्लाह के नबी फरमाते हुए कहते हैं वअलत फगनाकुमुल्लाहु बी मुतफर्रिक़ैन फजमअकुमुल्लाहु बी। अल्लाह के नबी फरमाते हुए कहते हैं अंसार के कबीले के लोगों, ए अंसारों, क्या तुम गुमराही में नहीं थे? रब्बे कायनात ने मेरे जरिए से तुम्हें हिदायत दी है। क्या तुम फकीर नहीं थे? रब्बे कायनात ने मेरे जरिए से तुझे मालदार बनाया है। क्या तुम जुदा जुदा नहीं थे? रब्बे कायनात ने मेरे जरिए से तुझे एक दूसरे को जमा किया है। ए अंसार के कबीले के लोगों, क्या तुम गुमराही के आलम में नहीं पड़े हुए थे? एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं थे? ए अंसार के कबीले के लोगों, ए अंसारों सुनो, जब तुम एक दूसरे भाई के खून के प्यासा थे, रब्बे कायनात ने मेरे जरिए से तुझे उस गुमराही से हटाया। जब तुम फकीर थे, जब तुम दूसरे के यहाँ इस तरह की हालात तुम्हारी थी, जब तुम मालदार नहीं थे, कि रब्बे कायनात ने मेरे जरिए से तुझे मालदार नहीं बनाया। क्या तुम जुदा जुदा नहीं थे? एक दूसरे को देख के हसन नहीं करता था? क्या एक दूसरे को देखने के बाद जलन नहीं करता था? क्या एक दूसरे पर जुल्म नहीं क्या करता था? जब एक दूसरे को देखा करता था तो दूसरे के ऊपर वो हसद क्या करते थे, जलन क्या करते थे कि अगर ये शख्स मुझे मिल जाता तो मैं इसके साथ फला सुलूक करके दूँ। क्या तुम इस कदर नहीं थे? मुतफर्रिक़ैन फजमअकुमुल्लाहु बी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे जरिए से तुझे जमा कर दिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते भी कहते हैं, ये सारे सवालात के जवाबात में अंसार कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल का हम पे बड़ा एहसान है। अंसार कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनों को इस कदर तोहफा दे के रखा है, और हम मुसलमान इस कदर थे कि एक दूसरे को मारा करते थे, एक दूसरे को कत्ल किया करते थे, एक दूसरे की ग़ीबत किया करते थे। अगर एक कबीले के लोग को किसी ने एक को मार दिया, एक शख्स को मार दिया, तो 10 बेगुनाहों को हम लोग काट दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एहसान को कुरान मजीद के अंदर खास तौर पर जिक्र किया है और फरमाते हुए कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुर निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फअल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि तुम मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बैठो, और अपने ऊपर अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों को याद क्या करो। जब तुम एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिल में उल्फत पैदा कर दी। जब तुम एक दूसरे से लड़ा करता था, तब ऐसे एक दूसरे के साथ काटेगिरी क्या करते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे हिदायत दे दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दिल के अंदर उल्फत पैदा कर दी। हजारों लोग अगर दुनिया के अंदर आते रहे, पूरे माल को बर्बाद कर दिए, पूरी चीज़ को अगर वो बेच डाले और कह किसी मुसलमान भाई के दिल में उल्फत पैदा कर दे, यकीन मानो मुसलमानों कि वो उल्फत पैदा कर ही नहीं सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को इस कदर रखा है। मेरा अजीज साथियों, फिलिस्तीन की सरजमीन की लोगों, मेरा अजीज साथियों, यहूदी की एक मसला सुन लीजिए, एक उनकी बुनियादी बात सुन लीजिए। वो बात यह है कि एक हिटलर था, सुनिए गौर से, यहूदी को कैसे क्या हुआ था, उनकी हालात क्या थी, और उनकी बुनियादी बात क्या तारीख के अंदर आइए। एक हिटलर था, हिटलर ने यहूदी से
यहूदी ने हर तरह की चींटी काटा करते थे, एक दूसरे को खंजर मारा करते थे, एक दूसरे पर हसद क्या करते थे, एक दूसरे को लड़ाने के चक्कर में रहते थे, एक दूसरे की ज़मीन हड़पने के चक्कर में रहते थे। हिटलर ने यहूदी की सर्वनाश के लिए एक तरफा काटना और ज़मीन को खुरादने के बाद काटना शुरू कर दिया। सुनिए उसकी बुनियादी बात सुन लीजिए। उनमें से हिटलर तो बहुत हिटलर है, अल्लाह ने उसको हिटलर बनाया। लोग कहा करते हैं अरे यार क्या बात है, हिटलर इस यहूदी को, इस कमतर वाले को, इस कमज़ोर को इतना क्यों मारता है, क्या वजह है। जब ये बात हिटलर तक खबर पहुंची, हिटलर ने सोचा कोई तो मसला निकलना ही होगा, कोई सूरत हाल तो बनाना ही होगा। इसलिए कि दुनिया वाले मुझे कहते हैं कि हिटलर बहुत बड़ा जालिम है, हिटलर यहूदियों को बहुत ही मार देंगे, यहूदी को जहाँ मिल जाता है हिटलर काट डाल देंगे, कत्ल कर डाल देंगे, ज़मीन के अंदर कुरेदने के बाद ज़मीन में वो गाड़ देते हैं। वो कहता है कि दुनिया को पैगाम सुनाने के लिए, दुनिया को पैगाम देने के लिए मैंने 80% मैंने यहूदियों को मैंने मार डाला और मैंने 15% मैंने यहूदी को मैंने छोड़ दिया। सुनिए उसकी बुनियादी तालीम सुन लीजिए, यहूदी कैसा होता सुन लीजिए। हिटलर कहते हैं कि जब मैंने उसको छोड़ दिया, उनके बाद वो चारों तरफ बिखर गए, कोई तो फला जगह में छुप गया, कोई तो अमेरिका चला गया, अमेरिका वाले ने मार के कुत्ते मारे, उसको निकाल दिया कि तुम हमारे सरजमीन से निकल जाओ। जब मिस्र वाले के करीब गए, जब फलां मुल्क के करीब गए, जब दूसरे मुल्क के करीब गए, तीसरे मुल्क के करीब गए, किसी मुल्क वालों ने उसको रहने नहीं दिया। सुनिए एक मोमिन का पहचान दिखा रहा हूँ आपको। फिलिस्तीन की सरजमीन वालों ने, मुसलमान अल्लाह को मानने वाला है, उनका दिल लीन अंदाज है, उनका दिल नर्म है। जब उसने कहा कि हमारे साथ हिटलर ने ऐसे हालात की है, ज़रा मुझे रहने की जगह कम से कम दे दो, मैं कम से कम बच जाऊं, मैं कम से कम रह जाऊं, चंद ही लोग हैं, चंद ही लोग हैं हम लोग। फिलिस्तीन वाले ने जगह दी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाते हुए कहते हैं, कुरान मजीद की एक आयत सुन लीजिए, वयक़्तुलूनन नबिय्यीन बिग़ैरि हक़। यहूदी नबियों को काटा करते थे, यहूदी नबियों को कत्ल किया करते थे, इसी बात पे उसने अमल नहीं किया। सुनिए आइए, यहूदी ने जब फिलिस्तीन में जगह मिल गई, उनके बाद थोड़ी थोड़ी सी जगह को अपने कब्जे में लेता रहा। इतना बड़ा मक्का है, सुनो मुसलमानों, फिलिस्तीन के सरजमीन के मुसलमानों से रहने की जगह दी, साया बना दिया उनके सड़कों पर। आज उस फिलिस्तीन की सरजमीन के बच्चे को आज बमबारी करने के बाद भ्रष्ट कर देता है, जान ले लेता है। यहूदी इतना खतरनाक है, इतना बेहुरमती है, इतना बड़ा जालिम है, इतना बड़ा गद्दार मक्कार है कि अपने को नहीं पहचानता है कि मेरा मुसलमान भाई है। ये मुसलमान भाई ने मुझे जगह दी थी और मैं पनाह लेने के बाद मेरा ना शुरू कर दिया था, मेरे औलाद बढ़ गए। क्या मैं इसी हालात थी मुसलमान, जिस प्लेट में मैं खाऊं उसी प्लेट को मैं उस प्लेट को मैं छेदा कर दूं, उस प्लेट को मैं सुराख बना दूं। ए यहूदियों, कब तक तुम रहोगे, किस जगह पे रहोगे? तुम जैसे बड़े बड़े हिटलर दुनिया के सरजमीन के अंदर आता रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने आता रखा। नमरूद आया, फिरौन आया, अना रब्बुकुमुल आला कह दिया, सबसे बड़ा रब उसने कह दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बैन समा में लटका के रख दिया। ए यहूदियों, कितना जुल्म करोगे और मुसलमान भाई के ऊपर? ये यहूदियों, कितना जुल्म करोगे मेरे फिलिस्तीन भाई के ऊपर?
जो भाई मुसीबत के अंदर है, वो भाई की बच्ची ने क्या किया तुम्हारे साथ, कौन से जुर्म किए तुम्हारे साथ, कौन सी तुम्हें मुसीबत में ढकेल दिए तुमको, क्यों उसको, क्यों कौन सी तकलीफ तुमको दिएंगे वो, क्यों उस बच्चे को क्यों तुम मारते हो, क्यों बमबारी करते हो। ए फिलिस्तीन की यहूदियों सुनो गौर से, पापिष्टास्ति परबुसामति अप्रूपम भयंकरम। जब तुम्हारा पाप भर जाएगा, तुम्हारे पास यहूद है, तुम्हारे पास यमदूत आएगा, आने के बाद तुम्हारे आत्मा को खींच लेगा और आत्मा को निकालने के बाद नरक में डाल देगा। पापिष्ठास्ति यमरूपम भयंकरम। मेरे अजीज साथियों, श्री कृष्ण जी की एक मंत्र में पढ़ता हूँ, भविष्य शांतियों का शांति, क्षत्रियों का कंटका, अर्तिक्षर लोग धासमान अहंकार धर्पिता। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने अर्जुन से, ए अर्जुन जब तुम जमीन पे बैठोगे, ए अर्जुन जब तुम जमीन पे बैठोगे, अर्जुन तुम किसी के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर तुम जुल्म नहीं करोगे, किसी को अत्याचार नहीं करोगे, किसी को बदसलूकी किसी के साथ नहीं करोगे, किसी के साथ तुम बेहुरमती से पेश नहीं आओगे। ये श्री कृष्ण जी अपने अर्जुन को नसीहत करते हुए कहते हैं, भी शांतियों के शांति, क्षत्रिय लोग का कंटका, अर्तिक्षर लोग दास माना अहंकार धर्पिता। मेरे जी साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुन लीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन सईद, अब्दुल्ला बिन सईद की मैंने हदीस आपके सामने मैंने सुना दिया। अब आइए, अबू इदरीस अल-खौलानी उसने कहा, उसने बयान किया कि मैंने हज़रत मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत की। सुनिए हदीस सुन लीजिए, उनके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा इंशाअल्लाह ताला। वो कहते हैं, अबू इदरीस अल-खौलानी कहते हैं कि मैंने मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात की और उसके सामने मैंने कहा कि मैं आपसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए मैं मोहब्बत करता हूँ। उसने कहा यकीनन, अगर जी हाँ यकीन आप हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं। कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। वो कहते हैं कि मैं आपको खुशखबरी क्यों ना सुनाऊं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मैंने सुना। कहते हैं कि वजबत मोहब्बती, वो कहते हैं कि वजबत मोहब्बती, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत उस शख्स पर वाजिब हो जाती है जो शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए दूसरे भाई से मोहब्बत करता है। मुआज़ बिन जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि उस शख्स पर मेरी मोहब्बत वाजिब हो जाती है जो शख्स मेरी रज़ामंदी के लिए दूसरे भाई से वो मोहब्बत करता है। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुए कहते हैं कि मोमिन की मिसाल वो मिसाल है कि अगर एक उंगली कट जाती है तो दूसरे मुसलमान भाई को तकलीफ पहुंचती है। मोमिन की मिसाल वो है कि अगर एक भाई की अगर मुसीबत आती है दूसरे भाई से मुलाकात करता है, कि कोई भाई बीमार पड़ जाता है तो उसकी ज़ियारत करता है, उस भाई को अपनी बीमारी के अपने करीब जाता है, भाई से मुलाकात करता है, हिम्मत देता है, और मेरे भाई आप हिम्मत ना हारे। और मेरा चीज़ साथियों, अगर किसी भाई की बेटी की शादी आती है, किसी भाई की बेटी की शादी की रिश्ता मुतय्यन होता है तो उस भाई के साथ दीजिए। किसी भाई को चुगलखोरी मत किया कीजिए, किसी भाई के साथ हमदर्दी दिखाइए। भाई भाई के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक अच्छा सा मौका, रब्बुल आलमीन ने एक बड़ा एहसान कर दिया है। इससे पहले कबल के लोग बताऊं मैं बता दे चलूं कि अरब के सरजमीन के अंदर, मदीना मनव्वरा के सरजमीन के अंदर 2 कबीले थे, जो 2 कबीले के अंदर इतनी लड़ाइयाँ हुआ करती थी, साल लड़ाइयाँ हुआ करती थी।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज मदीने के सरजमीन के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन व अमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे के दिल में उल्फत पैदा करके रखा है। मेरा जी साथियों, एक हदीस सुन लीजिए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं, वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मेरा जी साथियों